स्वागत है आपका डर एक एहसास में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मिस्ट्री राइटर का वो आखिरी भाग जिसका आपको कब से इंतज़ार था। लेकिन जो मैं पिछले भाग लेकर आया था उसमें कम व्यूज़ आए, कम लाइक्स आए, इसीलिए मुझे लगा वो कहानी आपको पसंद नहीं आई थी, तो मैं आखिरी भाग नहीं ला पा रहा था। आपसे बस छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और जो भी आपकी पसंदीदा कहानी होती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करें। इससे मुझे पता चलता है कैसी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं। आपकी ये छोटी सी ओपिनियन मेरे लिए बड़े मायने रखती है, तो ये ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विराट है और लोग मुझे मिस्ट्री राइटर कहते हैं क्योंकि मैं ऐसी कहानियां लिखता हूं जिसमें कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। लोगों को ये कहानियां बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, पूछते हैं मुझसे ऐसी कहानियां मैं कैसे लिख लेता हूं। कोई जब वो ज़िंदगी जीता है उस पर ही तो कहानियां लिख पाता है। मैं भी वो कहानियां लिखता हूं जो जिंदगी जीता हूं। मैं एक ऐसे जंगल में गया था जहां पर एक रहस्यमय जादूगरनी से मुझे प्यार हो गया था। वहां मैं उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन एक रहस्य था उस जंगल का। एक जादूगर पिशाच जो उस जादूगरनी को पाना चाहता था। दशकों से, सदियों से वो ये कोशिश करता जा रहा था और मेरी एक गलती के कारण वो उस जादूगरनी को अपनी गिरफ्त में ले पाया। भले ही मेरी हर कोशिश के बावजूद मैं उस जादूगर को एक दुनिया में कैद कर पाया, लेकिन मुझे मेरी प्रेमिका छाया मिल नहीं पाई और वो जुदाई मेरे लिए मौत के बराबर थी। लेकिन मेरे हाथ में एक ऐसी किताब आ गई थी जिसका एक बहुत बड़ा रहस्य था। मेरी वो कहानियों की किताब जिसमें नई नई कहानियाँ आती जा रही थी और मुझे वो कहानियाँ जीनी पड़ रही थी, क्योंकि वहीं से रहस्य सुलझाकर मैं छाया के छोटे छोटे भाग वापस ला पा रहा था, दोबारा उसे जिंदा कर सकता था। और इस समय कई रहस्य सुलझाकर मैंने छाया को जैसे आधा जिंदा कर दिया था। उसका चेहरा देख पा सकता था मैं, उसका शरीर भले ही धुंधला था, लेकिन हर बार कहानी में जाकर मैं अपनी जान को दांव पर लगाता। मैं अपनी जान को दांव पर लगाकर छाया को जिंदा करने की एक और कोशिश करता। और इस बार मैं फिर से उस कहानियों की किताब में जाने को तैयार था, लेकिन छाया बड़ी मायूस सी लग रही थी। पूछा था मैंने छाया से, तुम मायूस क्यों हो? ये तो एक और कहानी होगी ना, फिर से मैं तुम्हारा कुछ भाग जिंदा कर पाऊंगा। छाया ने कहा था, शायद ये आखिरी कहानी होगी। एहसास होना शुरू हो गया है मुझे, ये आखिरी कहानी होगी और शायद इस कहानी का हिस्सा तुम भी बन जाओ। शायद अब तुम मुझे बचा ना पाओ और शायद हम भी हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाएं। पूछा था मैंने छाया से, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? छाया ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा, मेरे द्वारा कहे हर एक शब्द इस कहानी से जुड़े होंगे और अगर मैंने वो बताएं, हो सकता है कहानी में बदलाव आ जाएं और तुम इस किताब में दोबारा कभी जा ना पाओ। मैं समझ नहीं पा रही, तुम्हें बताऊं या ना बताऊं? मैंने छाया को कह दिया, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो बिना जाने मैं इस किताब में जाकर तुम्हें जिंदा कर पाऊंगा। लेकिन छाया के चेहरे पर जो मायूसी थी ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था आज कुछ अलग क्यों लग रहा है। लेकिन हिम्मत बांधी थी मैंने और जैसे ही उस किताब को छुआ, उसके पन्ने मेरी आंखों के सामने फटने शुरू हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो किताब एक एक हिस्से में कट रही है, फट रही है और छाया भी धुआं बनकर उस किताब में समा गई। और फिर मैं उस किताब में खींचना शुरू हो गया, जैसे सच में ये आखिरी कहानी हो
किताब फट गई थी और मैं उस दुनिया में चला गया था। जैसे ही मैं मिट्टी पर गिरा, काले रंग की वो मिट्टी लग रही। पता था मुझे ये मेरी दुनिया नहीं है, लेकिन मैं कैसी दुनिया में हूं, कौन से समय में हूं और क्या रहस्य है इस समय का, मैं वो जानना चाहता था, जिसके लिए सबसे पहले मुझे पता लगाना था कैसी जगह है ये। दूर दूर तक काली मिट्टी थी, लेकिन वो भुरभुरी सी मिट्टी जिसमें मेरा पैर साफ साफ निशान बना रहा था। और आसपास जितने पेड़ थे, एक भी पत्ती मुझे नहीं मिली। सूखे हुए वो पेड़, काले रंग के वो पेड़, लेकिन आग से जले हुए नहीं थे, वैसे ही जैसे उनकी शक्ति को सोखा गया हो। उन पेड़ों के बीच मुझे निकलते हुए ऐसा एहसास हो रहा जैसे मैं जंगली इलाके में जरूर हूं, लेकिन किसी पेड़ पर पत्ती नहीं। कुदरत का आभास बिल्कुल अलग सा हो रहा था। कदम मेरे आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मैं किसी इंसान को ढूंढना चाहता था, वो मुझे नजर नहीं आया। कुछ घंटे में चला था, जिसके बाद मेरा दिल बैठा बैठा सा जा रहा। कभी किसी कहानी में मैं ऐसी जगह पर नहीं गया था जहां मुझे इतना समय लगे किसी इंसान से मिलने के लिए। यहाँ इंसान मौजूद भी हैं या नहीं, कहीं मैं किसी ऐसी जगह पर तो नहीं आ गया जब विनाश हुआ हो। और इसका रहस्य क्या मैं सुलझा पाऊंगा या नहीं, क्या मैं काबिल हूं या नहीं, इसका जवाब मेरे पास नहीं था। काफी चल चुका था मैं, कोई और जगह नहीं आ रही थी। काली मिट्टी और ऐसे काले पेड़ बिना पत्तियों वाले। अचानक किसी के हंसने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की हंस रही हो, खिलखिलाकर। शायद किसी से बात कर रही होगी। जाता हूं उस तरफ, पूछता हूं, पता करने की कोशिश करता हूं। मेरे कदम तेज हो गए थे, चाल बहुत तेज। मैं आगे बढ़ता बढ़ता उस आवाज का पीछा करने लगा। जैसे ही मैं एक बड़े पेड़ तक पहुंचा, शायद ये पेड़ बरगद का पेड़ होगा। पत्तियां तो नहीं थी, लेकिन जैसी लटें इर्द गिर्द फैली हुई थी काले रंग की, साफ लग रहा ऐसे पेड़ तो बरगद के ही होते हैं। घना पेड़ था, टहनियों के बीच उल्टी लटकी हुई एक लड़की जिसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसके जो बाल थे ना, उसके मुंह पर लपेटे गए। वो हंस रही थी। शायद इस तरह से उल्टी लटकाई गई हो, शायद किसी ने सजा दी हो। उससे पूछना पड़ेगा। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, मैंने उससे सवाल पूछा, क्या हुआ? तुम्हें किसी ने उल्टा लटकाया हुआ है? तुम्हारा मुंह बांधा हुआ है, तुम हंस क्यों रही हो? क्या तुम जवाब दोगी? ये कैसी जगह है? मैं थोड़ा दूर से आया हूं, क्या तुम मुझे बता सकती हो? अचानक उसकी हंसी बंद हो गई। बाल उसने जैसे अपने चेहरे से हटाए नहीं, लेकिन मुझसे सवाल पूछने लगी। दूर से आए हो? कितनी दूर से आए हो? चाहे जितनी भी दूर से आए हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए तुम कहां आ चुके हो। वो मुझे बातों में फंसाना चाहती थी। मैं अपनी पहचान उसे बता नहीं सकता था, तो मैंने सवाल पूछा, मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं? क्या तुम्हें किसी ने पेड़ से बांधा हुआ है? उल्टी क्यों लटकी हो? अचानक उसने छलांग लगाई, मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने देखा पहले उसके बाल मुंह पर बांधे हुए थे। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, उसके बाल हवा में लहराने लगे, जबकि हवा नहीं चल रही थी। ऐसा नहीं लग रहा था ये कोई साधारण लड़की हो। खूबसूरत तो थी, लेकिन काले काले निशान उसके चेहरे पर भी थे। उसके बाल हवा में लहरा रहे और उसके पैर उल्टे थे। तभी मेरी आंखें चमक गई। समझ गया मैं, ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये कोई चुड़ैल होगी। 2 कदम मैंने पीछे हटाए। मेरी ये घबराहट से जैसे उसकी शक्ति बढ़ गई। उसने 2 कदम आगे की तरफ बढ़ाए और पूछने लगी, डर क्यों रहे हो तुम? मुझसे डर क्यों रहे हो? तुम्हें सच्चाई तो बतानी होगी, घबराहट क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? मैंने वो सच बोला जो मैं जानता था। मैंने कहा, तुम एक चुड़ैल हो। अब चुड़ैल से मैं डरूंगा नहीं तो क्या तुम्हारे करीब आऊंगा? फिर वो हंसने लगी। अब मैं समझ रही हूं, यहां के नहीं हो तुम, नहीं जानते कुछ भी। डर इसलिए रहे हो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूंगी, लेकिन वो मैं नहीं करूंगी। तुम्हें अब सच बताना होगा,
नहीं बताओगे फिर मैं नुकसान पक्का करूंगी। वादा करती हूं, सच बताओगे तो मैं तुम्हें हाथ तक ना लगाऊंगी। उसकी बातों से यह साफ था, धमकी थी मेरे लिए। मुझे अपना सच बताना होगा। घबराता नहीं था मैं, शायद इसी से शुरुआत होगी। बताया मैंने, मुझे नहीं पता ये दुनिया कैसी है, लेकिन मैं यहां पर एक किताब के जरिए आया हूं। मुझे किसी की मदद करनी है। मेरे लिए तो ये एक कहानी है जिसका रहस्य मुझे सुलझाना है। क्या तुम बता सकती हो तुम किन्हें परेशान करती हो, किसे मारती हो सकता है तुम्हारे साथ कोई रहस्य जुड़ा हो। हंसने लगी वो, बहुत ज्यादा हंसी और फिर कहने लगी, रहस्य सुलझाने आए हो रहस्यों की दुनिया में, जहां एक नहीं लाखों करोड़ों रहस्य हैं। समझ पाओगे? मैं एक चुड़ैल हूं। भले ही वादा कर चुकी हूं तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन तुम्हारी मदद भी नहीं करूंगी। ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम जहां पर आए हो यह इंसानों की दुनिया नहीं है, जहां किसी की मदद करोगे मुश्किल से उसे बाहर निकालोगे। ये वो काली दुनिया है। चुड़ैलें, डायने, पिशाच, प्रेत, यहां पर तुम्हें यही मिलेंगे। और रहस्य कौन सा सुलझाओगे? कदम कदम पर रहस्य, कदम कदम पर राज। सुलझाते चले जाओगे, लेकिन जिसे ढूंढ रहे हो वो नहीं मिलेगा, या कहूं नहीं मिलेगी। अचानक मेरी आंखें थोड़ी खुली और वो हंसी। अच्छा, आंखों में प्यार नजर आ रहा है, लेकिन प्यार के लिए एक ऐसी जगह पर आ गए जहां पर तुम्हें मौत मिलेगी, और मरने के बाद तुम्हें यह तक पता नहीं लगेगा कि तुम आगे क्या बनोगे। पिशाच भी बन सकते हो, एक प्रेत भी बन सकते हो, लेकिन ये मैं वादा करती हूं, आगे बढ़े तो मौत निश्चित है। उसके जब ये शब्द उसके मुंह से निकलना बंद हुए, मैंने उसको कहा, आगे तो मुझे बढ़ना ही होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। चाहे जितने भी रहस्य हों, मैं उन रहस्यों को सुलझाऊंगा। चाहे जितना भी समय लगे, मुझे यह करना ही होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो मेरे चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, मैं प्रेम साफ देख सकती हूं। प्रेम के लिए किसी में भी इतनी ताकत आ सकती है, और तुम्हारे अंदर भी जो ताकत है वो प्रेम के लिए है। क्या नाम है उस लड़की का? मैंने नाम बताया, छाया। वो कहने लगी, खुशकिस्मत कहूं या बदकिस्मत कहूं, तुम जिंदा ही नहीं रहोगे तो प्रेम उसे कैसे मिलेगा। लेकिन फिर भी तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूं। मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकती हूं, लेकिन जिस दुनिया में तुम हो, यहां पर मैं ज्यादा ताकतवर नहीं हूं। थोड़ी मदद कर पाऊंगी, शायद तुम्हें तुम्हारी मौत से बचा लूं, लेकिन जो तुम करना चाहते हो वो तुम नहीं कर पाओगे। ये मैं साफ साफ बता सकती हूं। मैं अब क्या करता? उसने मदद का एक और वादा किया और मैं उसके साथ चल पड़ा। भले ही वो ज्यादा मदद ना कर पाती, लेकिन कुछ बातें थी जो वो बता सकती थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे, वो मुझे चीजों के बारे में बताती जा रही। वो पेड़ों के बीच से निकलने का रास्ता, अजीबो गरीब पेड़ थे वो। जब हम किसी ऐसे चौड़े पेड़ के करीब जाते ना, दरवाजे की तरह थे वो पेड़। बीच में हाथ डालकर उन पेड़ों को जब एक दूसरे के साथ सटाया जाता, बीच में जैसे रास्ता बन जाता। सामने मुझे घास दिखने लगती, जबकि पेड़ के पीछे ऐसा कुछ नहीं था। जैसे हर पेड़ के अंदर एक अलग दुनिया बनी हुई हो। उसके साथ मैं उस पेड़ के अंदर गया और मुझे एक गांव नजर आया। यहां पर अलग अलग शक्तियों का इस्तेमाल किया गया है। ये चुड़ैलों का गांव था। यहां जितनी भी औरतें थीं, सबकी सब चुड़ैलें। अजीबोगरीब पेड़ों के ऊपर बने हुए ये घर अदृश्य थे। अगर उस पेड़ को हम पार न करते, शायद मैं इन घरों को देख ना पाता। पेड़ों के ऊपर उल्टी लटकी हुई वो चुड़ैलें कुछ बेहद भयानक थी कि मेरी आंखें बंद हो रही थी। जबकि कुछ चुड़ैलें बड़ी खूबसूरत, लेकिन हर एक चुड़ैल की एक ही पहचान, उल्टे पैर। वो चुड़ैल अपना हाथ पकड़कर मुझे वहां ले जा रही। औरतों के बीच कोई मर्द, बिल्कुल अजीब लगेगा ना।
मुझे मारने के लिए कई चुड़ैलें जैसे करीब आ रही, लेकिन वो लड़की, वो चुड़ैल सबको रोक रही। वो भी ताकतवर थी। चुड़ैलों के बीच एक चुड़ैल उनके जैसी लग रही होगी। वहां मुझे एक घर के अंदर जब वो चुड़ैल लेकर गई, बाकी चुड़ैलें तब भीड़ बनाकर जो करीब आ रही थी सब दूर चली गई। और फिर उसने मुझे बताना शुरू किया, यहां पर तुम सुरक्षित हो, कुछ समय रह सकते हो, लेकिन जो राज तुम ढूंढ रहे हो उसे ढूंढने के लिए तुम्हें और लोगों की मदद लेनी होगी। और यहां जितने भी हैं, सिर्फ चुड़ैलों की बात नहीं कर रही, हर कोई तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। इसीलिए तुम्हें एक बात समझनी है, तुम इंसान नहीं हो। कोई भी तुमसे पूछे ये मत कहना कि तुम इंसान हो, पिशाच कह देना, कमजोर पिशाच। तुम थोड़ा बुरा लगोगे, ताकतवर लगोगे, तभी जिंदा बच पाओगे। मौत बस कुछ क्षण के लिए तुम्हारी गर्दन पर टिकी होगी। बचने के तरीके तुम्हें ढूंढने होंगे। वो चुड़ैल सच में अच्छी थी, मुझे अपनी चीजें दिखा रही, लेकिन इतने में बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मुझे लगा ये चुड़ैलों का इलाका है, ये आम बात होगी, लेकिन वो चुड़ैल बहुत घबराई हुई बाहर की तरफ झांकने लगी। वो घर में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन जैसे जहां पर वो हाथ रखती ना, वो घर की वो टहनियां, वो फट्टे, जो दीवारें थी ना, वो खुल जाती, खिड़की बन जाती। उसने बाहर झांका, बाहर जैसे लड़ाई चल रही और मुझे भी नजर आई थी। बाहर वो चुड़ैलें नहीं थी, अजीब से कपड़े पहने, लाल रंग की जैसे चादर ओढ़े हुए चुड़ैलों से लड़ रही वो कौन थी? उस चुड़ैल ने खिड़की बंद की और आंखों को ऊपर की तरफ चढ़ाकर बोलने लगी। फिर से शुरू हो गया वो युद्ध। चुड़ैलों और डायनों का युद्ध समय समय पर लगता रहता है, लेकिन चुड़ैलों के इलाकों में ये डायनें नहीं आती। आज ये पागल हो गई हैं, मरने के लिए आई हैं। ऐसा युद्ध नियमों के विपरीत है, सब की सब मरेंगी, लेकिन इनके पीछे कौन है? किसकी मदद से ऐसी कोशिश की है इन्होंने यहां तक पहुंचने की? बाहर ऐसी आवाजें आ रही थी जो बड़ी भयानक थी, धमाकों की आवाजें, चिल्लाने की आवाजें, घरों के जलने की आवाजें, ऐसे बड़े धमाके जो गूंज की तरह कानों तक पहुंचते। और उस चुड़ैल ने कहा था, कुछ गड़बड़ है, मुझे नहीं लगता ये सिर्फ डायने हैं, इन्होंने किसी की मदद तो ली है, लेकिन कोई और डायनों की मदद क्यों करेगा? हर एक साम्राज्य बड़ा बनना चाहता है, युद्ध नियमों के विपरीत है। यहां पर किसका साथ लेकर आई है ये? मुझे उस चुड़ैल ने एक डिब्बी से बाल निकाल कर दिए और कहने लगी, इन बालों को अपने बालों से चिपकाओ, लगाओ, ये खुद जुड़ जाएंगे। तुम्हारे छोटे बाल हैं, लंबे हो जाएंगे। मैंने वैसा ही किया। मेरी एक चोटी बन गई थी, बिल्कुल औरतों की तरह, बिल्कुल चुड़ैलों की तरह, लेकिन जैसे मैं अपनी उस चोटी का इस्तेमाल कर सकता था। उस चुड़ैल ने कहा, यह तुम्हारी ताकत बढ़ाएगी यहां से जिंदा बचने के लिए। मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है। फिर से उसने दीवार के पार देखा और बाहर सिर्फ डायने नहीं थे, पिशाच भी थे, रक्त पिशाच भी थे। बाहर कई प्रेत नजर आ रहे, ऐसी शक्तियां नजर आ रही थी जो बड़ी भयानक थी। और वो चुड़ैल की आंखों में मैंने आंसू देखे। चुड़ैलें बाहर ऐसे मारी जा रही थी जैसे कोई साधारण छोटे छोटे पंछी हों, मासूम से। उस चुड़ैल ने कहा, सुरंग के जरिए भागना होगा। मुझे लगता है यहाँ कोई बड़ा युद्ध लगा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्यों हुआ है ये समझना होगा। उस घर के नीचे सुरंग के रास्ते वो चुड़ैल मुझे लेकर जाने लगी। कई चुड़ैलें जख्मी थी जो सुरंग के जरिए वहां से भाग रही। डायने ऊपर हमला कर रही थी, जो बचना चाहती थी वह ऐसे सुरंग के जरिए आगे भाग रही। बहुत लंबा सफर तय किया और उस गांव से काफी ज्यादा दूर निकल आए। दूर से उस गांव को जलता हुआ देख रहे, लाल रंग की वो रोशनी जो ऊपर की तरफ निकली हुई। वो चुड़ैल ने कहा था, विनाश हो रहा है यहाँ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्या चल रहा है? हमें जाना होगा उस जगह जहां जवाब मिलते हैं। चुड़ैलों की वो दुनिया, चुड़ैलों का वो झरना, उस झरने से हमें जवाब मिलते हैं। हमारी रक्षा वो झरना करता है, हमारा पालन पोषण वो झरना करता है। चलते चलते हम उस झरने तक गए।
वो झरने का पानी छूते ही जैसे वो चुड़ैलें, खूबसूरत लड़कियां लेकिन बिना कपड़ों के, उस पानी में साफ नजर आ रही। और उस चुड़ैल ने मेरी चोटी को जब पानी में डुबोया, मैं भी जैसे वहां से निकलकर कहीं और ही पहुंच गया। सफेद सा धुआं या कहूं बादल के ऊपर खुद को मैं चलता हुआ महसूस कर रहा। और वो चुड़ैल, जो अब चुड़ैल जैसी नहीं लग रही, चलते चलते सामने एक सफेद रंग का जैसे गोला सा जिससे रोशनी निकल रही उसके पास जा रही। और उस चुड़ैल ने उस गोले से जवाब मांगा। क्या हो रहा है? मुझे जवाब चाहिए। क्या हो रहा है? हमें मारा क्यों जा रहा है? आपने हमारी रक्षा क्यों नहीं की? हमें वो ताकत क्यों नहीं दी? और उस गोले से आवाज आई, इस दुनिया में विनाश कायम होने वाला है। कोई ऐसा आया है जो विनाश करने वाला है। सारी चुड़ैलों की नजर मेरी तरफ थी, क्योंकि इस दुनिया में तो मैं ही आया था ना। तब उस रोशनी से एक आवाज आई, ये नहीं, ये एक मोहरा है। यहां कई ऐसी शक्तियों ने कदम रखा है जो इस दुनिया का विनाश तय कर चुके हैं। एक ऐसी लड़की है जो जादूगरनी है, वो यहां आ चुकी है अपने पूर्ण स्वरूप में, लेकिन वो भी इस विनाश को रोक नहीं सकती। एक ऐसा जादूगर पिशाच जिसे मारा नहीं जा सकता, वो सबको कंट्रोल करने लगा है। बहुत समय से कैद है, यहां से वो निकल नहीं सकता। लेकिन ये किसी कहानी का आखिरी पन्ना, और वो जानता है इस पन्ने में उसके दुश्मन भी मिलेंगे, जो जरूरी है वो भी मिलेगा, और वही इस लड़के के लिए सबसे जरूरी है। ये इशारा मेरी तरफ था और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो पिशाच, वो जादूगर पिशाच जिस दुनिया में कैद किया गया है, यही वो दुनिया है। छाया का पूर्ण रूप यहीं आ चुका है, और मैं भी अब यहीं पर हूं। ये राज मुझे सुलझाना है, और ये तो सबसे बड़ी मुसीबत है। ऐसा पिशाच जादूगर जिसे मारा नहीं जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है, और जिस दुनिया में वो कैद है मैं भी वहीं पर आ गया। अब मैं क्या करूंगा? कैसे बचाऊंगा छाया को? अब तो वो पिशाच जादूगर को रोका भी नहीं जा सकता, कहीं और कैद भी नहीं किया जा सकता। छाया क्या उसके पास है? वो गोले से आवाज आई थी। उसके बाद हम उसी पानी में थे। अब वो गोला नजर नहीं आ रहा। ये उन चुड़ैलों का वो पवित्र झरना था जहां से वो अपनी उस महान शक्ति से जुड़ सकती थी। यहां चुड़ैलों की शक्ति भी एकजुट थी। पानी से निकल रही वो चुड़ैलें, झरने से निकल रही वो चुड़ैलें बड़ी मायूस थी, और मुझे उस चुड़ैल ने कहा था, चलो मेरे साथ, जिंदा रहना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। ये दुनिया खत्म हो रही है, और हम ऐसी एक और दुनिया का निर्माण कर सकती हैं जहां पर चुड़ैलें होंगी और शायद युद्ध नहीं लगेंगे। हो सकता है उस दुनिया में डायने भी आए और शक्तियां भी आए, लेकिन ये दुनिया में काबू कर लिया है अब वो पिशाच जादूगर। यकीनन ऐसा पिशाच जादूगर जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और उसने अपनी सेना बनानी शुरू कर दी होगी। तभी वो पूरे साम्राज्य पर अपना कब्जा कर पाएगा। कोई नहीं कर पाएगा उसका मुकाबला। धीरे धीरे वो ताकतवर होता चला जाएगा, और फिर यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा हमें। हम इस झरने की मदद से, ये शक्ति की मदद से उस पथ पर जा सकती हैं जिससे हमें एक नई दुनिया निर्मित मिलेगी। अब यहाँ सब कुछ छोड़ने का समय है। सब कुछ नए तौर पर बनाना होगा हमें। मुश्किल होगी, लेकिन हम बच तो पाएंगी ना। मुझे उस झरने के अंदर का वो रास्ता दिखा रही थी वो चुड़ैल। मैं वहां नहीं जा सकता था। वहां मैं जाकर क्या करता? मुझे तो छाया को बचाना था, लेकिन ये दुनिया का अंत तय होने वाला था। वो पिशाच जादूगर इस दुनिया से तो बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन मैं भी यहीं पर था, छाया भी यहीं पर, और बिना रहस्य सुलझाए ना मैं इस दुनिया से बाहर आ सकता था, ना छाया। यानी अब उस पथ पर जाने का मेरा कोई फायदा नहीं था। अगर मैं मरूंगा तो यहीं पर मरूंगा। वो चुड़ैल ने मेरी आंखों में मेरा प्रेम देखा और कहने लगी, तुम्हारी मदद मुझे करनी होगी, तुम नहीं बचोगे, ये मेरे लिए भी मुसीबत है। मैंने उसको कहा, तुम जा सकती हो,
लेकिन पता नहीं क्यों लगाव था उसे मुझसे, या उसने मेरी आंखों में प्रेम देखा था। हो सकता है उसकी जिंदगी में उसका कोई प्रेम अधूरा रह गया हो। वो मेरी मदद करने को तैयार थी। उस झरने से बाहर निकलते ही मुझे उस चुड़ैल ने कहा था, हमें उस जगह जाना होगा जिसे वो काली दुनिया का अंधेरा युग, अंधेरा हिस्सा कहा जाता है। वहां पर काफी समय से हलचल चल रही थी। कोई वहां नहीं जाता था। जो भी जाता सबका कहना था कि वहां कुछ ऐसी चीज आई है जो भयानक है। हमेशा चुड़ैले, डायने, दैत्य आया करते थे जो अपने अपने साम्राज्य में चले जाते। इस बार कुछ ऐसा आया था जो बहुत भयानक और ताकतवर था। शायद ये वही पिशाच जादूगर होगा। क्या तुम वहां जाकर कोशिश करना चाहोगे छाया को बचाने की? मैंने सर हिला दिया था। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। छाया को बचाना ही मेरा मकसद है। भले ही इस मकसद के लिए मैं मौत के घाट क्यों ना उतारा जाऊं। लेकिन वो चुड़ैल घबराई हुई मदद करना चाहती थी और मेरे साथ चल पड़ी वो अंधेरे इलाके की तरफ। उस चुड़ैल के साथ मैंने वो काली दुनिया में पैर रखा था। उसी दुनिया का वो अंधेरा हिस्सा जहां पर रोशनी जमीन से निकल रही, लेकिन अंधेरापन ऐसा लग रहा जैसे ये धुआं हो काले रंग का जो दूर तक देखने नहीं दे रहा था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे ऐसा लग रहा है ये कोई बड़ा किला जो हमारी आंखों के सामने हो। इतना ज्यादा ऊंचा, इतना विशाल। मैं घबरा सा गया और उस चुड़ैल ने कहा, यहां पर हमेशा भीड़ रहती है। ज्यादातर ऐसी बुरी शक्तियां यहां घेराव बनाकर रखती हैं। यकीनन उस जादूगर ने उनका इस्तेमाल किया होगा। युद्ध शुरू हो गए हैं। पिशाच डायनों से लड़ रहे हैं, डायनों का साथ भी दे रहे हैं। डायनों ने चुड़ैलों पर हमला कर दिया। ये सब कर क्या रहे हैं? लेकिन यहां से बाहर निकलकर ये सब हो रहा, इसका मतलब यहां हमें भीड़ शायद कम मिलेगी। वो किले के अंदरूनी हिस्से तक हमें पहुंचना था, लेकिन बाहरी हिस्से में वो डायने जो एक कतार में खड़ी थी, हाथ में बड़ी बड़ी छड़ी लिए और आंखों में जैसे लाल सी रोशनी निकल रही। उस चुड़ैल ने कहा था ये किसी के काबू में है। और ऐसा ही वो डायनों के साथ भी था। वो पिशाचों के साथ जो हमारे उस गांव में आए थे, ये किसी के कब्जे में है, जैसे कोई इन पर काबू पा रहा है। ये भी देखो सामने। जैसे ही हमने आगे कदम रखा, जैसे उन डायनों को पता लग गया वो हमसे लड़ने के लिए हमारे सामने आ चुकी थी। मैं कमजोर था, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मैं अपनी चोटी को इस्तेमाल में ला सकता था, बिल्कुल उस चुड़ैल की तरह। वो खंभों के ऊपर चढ़ना, दीवारों से चिपक जाना, ये काम मैं चुड़ैलों की तरह कर सकता था, लेकिन उसके जैसा ताकतवर नहीं था। वहां कम से कम 10 डायने थी जो हम पर हमला कर रही। हम कमजोर पड़ते जा रहे। मैं अपनी उस चोटी का इस्तेमाल तो कर पा रहा, लेकिन उनसे मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं था। ऐसे ही एक गलियारे के बीच जब हमारा वो युद्ध चल रहा, पिशाचों ने भी उन डायनों का साथ दिया और तब ऐसा लगा कि हम चारों तरफ से फंस चुके हैं। हम भागे एक पतली सी गली से और वहां एक दरवाजा खोलकर हम दोनों को खींचा था। कोई ऐसी थी जो यहां उस जादूगर के काबू में नहीं थी। एक डायन, लाल कपड़ों वाली डायन, और चुड़ैल ने अंदर घुसते ही उसका गला दबाना शुरू कर दिया। मैंने उस चुड़ैल को खींचा कि इसने हमारी मदद की है, तुम इस पर हमला मत करो। और उस डायन ने भी गुस्से से घूरते हुए, जैसे चुड़ैलों की दुश्मनें होती हैं वो डायने, लेकिन फिर भी उसने हमारी मदद की। आखिर क्यों, यह जानना था हमें। और उस डायन ने वो किस्सा बताया, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। इस अंधेरी दुनिया में शक्ति को पाने के लिए ऐसी भूत, प्रेत, पिशाच जैसी शक्तियां आती हैं ताकि वो और ताकतवर हो पाए। लेकिन जब से वो जादूगर आया है, वो एक सेना का निर्माण कर रहा था, लेकिन पूर्ण ताकत नहीं थी उसके पास। जैसे ही एक लड़की यहां पर आई है कुछ ही समय पहले, वो इतना ताकतवर हो गया कि पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर सकता था। तब से वो जिसकी आंखों में कुछ समय घूरता है उसे काबू में कर लेता है, और ऐसे उसने सबको काबू किया। और उसके बाद जैसे ही उसे पता लगा, उस लड़की के साथ एक लड़का भी आया है जो शायद
चुड़ैलों के उस गांव के आसपास कहीं होगा। उसने हमला बोलने के लिए कह दिया। सारी सेना को वहां भेजा। वो इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन उसे सबसे पहले उस लड़के को मारना है। हमें नहीं पता वो लड़का कौन है, क्यों ये युद्ध की शुरुआत हुई है, लेकिन वो जादूगर के काबू में जो भी होगा वो बस हर किसी को मारता रहेगा। सब खत्म हो जाएंगे। वो डायन हमारी मदद करना चाहती थी, और जैसे ही उस चुड़ैल ने बताया कि मैं वो लड़का हूं, वो डायन बहुत घबराई थी और कह रही, तुम यहां पर आ गए मौत के मुंह में। मैंने कहा, इसे रोकने का यही तरीका है। जहां से शुरुआत होती है वहीं से अंत भी हो सकता है। मेरी चोटी ज्यादा ताकतवर नहीं थी। मैं एक चुड़ैल जैसी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा, लेकिन कमजोर, और उस डायन ने मुझे अपनी छड़ी दी ताकि मैं उसके जैसा भी ताकतवर हो जाऊं। एक छड़ी, एक चोटी के साथ मैं डायन और चुड़ैल दोनों की शक्तियों को अपने अंदर महसूस कर पा रहा। ऐसे मैं ताकतवर था, लेकिन उसने अपनी सबसे ताकतवर चीज मुझे दी थी, खुद छिपी हुई। बस वो चाहती थी ये युद्ध खत्म हो। ये दुनिया का अंत तो तय है, लेकिन बचने का मौका तो मिलना चाहिए। वो छड़ी, वो चोटी, मेरी ताकत, और मेरी साथी वो चुड़ैल जो मुझे उस किले के अंदरूनी हिस्से में ले जा रही। कहीं जैसे पीछे से डायनों का झुंड आ गया। वही 10 डायने और 2 अजीब से रक्त पिशाच। उस छड़ी के सहारे मैं डायनों का मुकाबला कर रहा, और मेरी चोटी कितनी कमाल की थी। वो डायने बराबरी पर थी, लेकिन वो चुड़ैल जो छिप छिप कर उन्हें मार रही। खदेड़ दिया और हम अंदरूनी हिस्से में गए। रक्त पिशाचों का गला काट डाला था मैंने अपनी चोटी से, और ऐसे आगे बढ़ने का मौका मिला। वो बड़ा महल, सुरंगें भी बनी हुई थी मिट्टी की, गलियारे भी बने हुए। इतने बड़े महल के उस हिस्से में हम कैसे पहुंचेंगे जहां पर वो जादूगर है? मैं नहीं जानता था। पहेली की तरह थे ये रास्ते, पहेली की तरह। घूमकर हम उसी चौराहे पर पहुंच जाते, और उसके बाद फिर से एक नई कोशिश, और फिर से हम उसी जगह। जैसे ये घुमावदार रास्ते थे, और बचने के लिए हमें आगे बढ़ना था, लेकिन आगे बढ़ते कैसे? हम फंस चुके थे एक भूल भुलैया में। न पीछे जाने का रास्ता, न आगे जाने का रास्ता। जैसे हमें कैद कर लिया गया था, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना था। एक आखिरी उम्मीद जो मुझे चाहिए थी मिल नहीं पा रही। लगभग 16-17 घंटे तक हम वहां पर भटक चुके थे। मैं इंसान था, मुझे भूख लगी, प्यास लगी। वो एक चुड़ैल थी, उसे जरूरत नहीं थी। वो तो जैसे सालों तक यहां भटक सकती थी और फिर निकल सकती थी, लेकिन जो काम मुझे करना था मैं वो कर नहीं पा रहा। ऐसा लगने लगा था जैसे यहीं पर मैं मारा जाऊंगा। शायद उस जादूगर ने अपने बचने के लिए ऐसे रास्ते बंद कर रखे हैं कि उसके पास कोई पहुंच नहीं सकता। क्या करूं मैं, कैसे करूं, ये मुझे जानना था। काफी भटकने के बाद मैंने एक खास चीज को नोटिस किया। एक सुरंग में जब हम पहुंचते हैं, वहां सामने हमें एक दीवार नजर आती है। वो लाल ईंटों वाली दीवार। वो बिल्कुल अलग है, बाकी हर जगह एक समान लगती है। मैं दोबारा उन ईंटों वाली दीवार के सामने खड़ा हो चुका था और उस चुड़ैल को कहा था, मुझे लगता है यहां कुछ न कुछ अलग है। मानो कि ये दीवार ना होती, इससे आगे जाने का रास्ता होता। क्या हम इस दीवार को तोड़ सकते हैं, आगे निकल सकते हैं? और उस चुड़ैल ने कहा था, ये कोशिश भी करके देख लेते हैं। हमने उस दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। मेरी चोटी, उस चुड़ैल की चोटी और डायन की वो छड़ी हमें ताकतवर बना चुकी थी। उस दीवार को तोड़ते ही सामने पिशाचों का वो झुंड। ये साधारण पिशाच नहीं थे, रक्त पिशाच नहीं थे, ये पूर्ण पिशाच थे, पंखों वाले। उनका वो झुंड 20 से 22 पिशाच होंगे, और उनका मुकाबला करना बेहद मुश्किल था। भले ही अब हम ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन ऐसे पिशाचों की ताकत उनके शरीर में होती है। उनकी वो मांसपेशियां वो बड़ी बड़ी दीवारों को गिरा सकते हैं, छड़ी को तोड़ भी सकते थे। मैं अपनी चोटी से उन्हें जख्मी कर रहा। वो चुड़ैल भी बहुत जख्मी हो गई, लेकिन कुछ ही वैसे पिशाचों को मारने के बाद वो झुंड भी अब सतर्क हो चुका, हमें रोकने की पूरी कोशिश। और जब कोई रोक रहा हो
इसका मतलब होता है आगे कुछ न कुछ ऐसा है जिसके लिए ऐसी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। उनसे आगे हमें निकलना था, लेकिन वो संयमित रूप से हम पर हमले कर रहे और एक दीवार के पीछे हम अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे। आगे बढ़ने देना नहीं चाहते थे वो। हमें ऐसा लग रहा यहां से आगे बढ़कर ही जीता जा सकता है, लेकिन अब वो पिशाचों को हराना मुश्किल लग रहा। मैं थका हुआ था, भूखा था, प्यासा था और कमजोर भी हो चुका था। और तब एक कमाल की चाल उस चुड़ैल ने चली। चुड़ैल के पास शक्ति होती है भ्रम दिखाने की। उसने बिल्कुल मेरे जैसा दिखने वाला एक भ्रम बनाया जो उसके पीछे पीछे चल सकता था। भागी एक सामने वाले रास्ते से और मुझे कह चुकी, यहां से निकल जाना, शायद मैं बच ना पाऊं, लेकिन अपनी कोशिश पूरी करना। उसे अलविदा तक ना कह पाया। वो चुड़ैल निकली मेरे प्रतिरूप को लेकर और वो पिशाच उसके पीछे। वो उससे लड़ रहे उस गलियारे में और मैं वहां से आगे निकल रहा। लेकिन एक पिशाच ने मुझे देख लिया और अब उस पिशाच का मुंह बंद करवाना था। घेर लिया मैंने भी एक कमरे में उसको। हमारी लड़ाई चल रही। मैं ताकतवर था। एक पिशाच को हराना भले ही मुश्किल था, लेकिन एक चोटी और डायन की छड़ी से यह काम आसान हो गया। मैंने दीवार में उसे चिनवा दिया था, लेकिन उसकी आंखें जो लाल लाल सी, वो काबू में था किसी के। मुझे लगा पहले इसके शरीर पर जिसने काबू पाया हुआ है, मैं इसकी शक्ति को शिथिल करूं, हो सकता है इससे कोई फायदा हो मुझे। उस छड़ी से मैंने उसकी सारी शक्ति सोख ली। उसकी आंखें अब सफेद हो गई, एक पिशाच की तरह, पूर्ण पिशाच की तरह, और वो हड़बड़ी में घबराया, माफी मांग रहा। वो नियमों का पालन करता था। वो एक साम्राज्य का सेनापति, लेकिन वो पिशाचों के साम्राज्य को हड़प लिया था जादूगर पिशाच ने। जादूगर पिशाचों को हर कोई बुरा मानता है क्योंकि वो पिशाच नहीं होते, जादू से बने हुए पिशाच होते हैं। उन्हें मारा नहीं जा सकता, वो हावी होते चले जाते हैं। इसीलिए वो उस पिशाच जादूगर को बुरी नजर से देखता था, लेकिन काबू में था तो उसके लिए काम करना पड़ रहा। अब उसके काबू से बाहर था तो उसने मुझे कहा, तुम्हें उससे मुकाबला करना होगा, उसे रोकना होगा। वो तो इस पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता है। हर कोई उसके काबू में होगा, तब बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। चले जाओ, इस समय महल बहुत कम रक्षकों से भरा हुआ है। भीड़ बढ़ेगी जब वो बाकी सल्तनतों पर कब्जा कर लेगा। डायनें चुड़ैलें उसके काबू में होंगी लाखों करोड़ों की संख्या में, तब उसे रोका नहीं जा पाएगा। हो सकता है इस दुनिया से आगे बढ़ जाए, कुछ और बड़ा करे। उस पिशाच ने मुझे अपने पंख उधेड़ कर मेरी पीठ पर लगा कर दिए थे। उसकी कुर्बानी थी ये। ऐसे पूर्ण पिशाचों के पंख उन्हें ताकत देते हैं और वो पंख अब मेरे काबू में थे। मैं उड़ सकता था, शारीरिक रूप से बलशाली बन गया था, दीवारों को अपने हाथों से तोड़ सकता था। अब और ताकतवर, लेकिन अकेला। वो पिशाच को वहां दीवार से मैंने बाहर निकाल डाला था और बाकी के पिशाचों पर वो अब धीरे धीरे हावी हो सकता था। उन सब पिशाचों को मैंने वहीं पर अपने काबू में किया और उनकी आंखें जो लाल थी वो साधारण की। वो होश में आए, लेकिन इससे पहले वो उस चुड़ैल को मार चुके थे। मेरी वो दोस्त चुड़ैल जिसने मेरी मदद की थी यहां तक पहुंचने में, वो मारी जा चुकी थी। गम था मेरी आंखों में उसके लिए, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था और ताकतवर होकर मुझे आगे बढ़ना था। और वो पिशाच भी मेरा साथ नहीं दे सकता था। उन्हें यहां से निकलना था, बचना था, और मैं अकेला आगे बढ़ रहा। वो टेढ़ी मेढ़ी सुरंग के हिस्से, जहां पर जो जमीन थी वो गर्म रेत की तरह उबल रही। मैं हवा में उड़ते हुए उस सुरंग से आगे निकल गया और महल का वो बड़ा हिस्सा। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, भीड़ देखी मैंने, डायनों की, चुड़ैलों की, पिशाचों की, प्रेतों की, 100 से ज्यादा थे। अगर मैं पहले यहां पहुंचा होता शायद मारा भी जाता, लेकिन वो चुड़ैल की चोटी और वो डायन की छड़ी, वो तो ताकतवर थी। अगर मेरा शरीर और बलशाली बन गया है तो और ज्यादा ताकतवर हो गए वो।
उस भीड़ से मैं मुकाबला कर रहा। चुड़ैलों को, डायनों को एक क्षण में मैंने दीवारों में चिनवा दिया, कुछ को भस्म बना दिया और ऐसे उस झुंड को पूरी तरह तितर बितर हिस्सों में काटकर महल के मुख्य द्वार तक पहुंचा था मैं। उस दरवाजे के आगे भीड़ थी, हजारों की भीड़। पिशाच, चुड़ैलें, डायने जो उस पिशाच जादूगर के कब्जे में थे, मुझसे युद्ध की तैयारी में बैठे। जैसे उस जादूगर को पता लग गया था कि आ गया हूं मैं और बचकर यहां तक पहुंचा हूं तो ताकतवर भी होऊंगा। सामने से उसने एक भारी आवाज में कहा था, मुझ तक पहुंचना तुम्हारे लिए असंभव होगा। अकेले आए हो, कोई मदद करने वाला नहीं। मुझ तक पहुंचोगे जख्मी होकर, फिर तो मैं तड़पा कर मारूंगा। पहले इस भीड़ से लड़ने की तैयारी करो। मैं लड़ रहा था, ताकतवर था, लेकिन जब भीड़ हजारों में हो हम मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे पास कोई सेना होती, मददगार होते, शायद मैं लड़ पाता। लेकिन उस जादूगर के पीछे खड़ी मुस्कुराती हुई छाया, वो मेरे अंदर गुस्सा भरती जा रही थी। वो हंस क्यों रही है? मैं जख्मी हो रहा हूं, मैं हार रहा हूं। वो मुस्कुरा क्यों रही है? उसकी आंखें तो लाल नहीं है, वो उसके कब्जे में नहीं है, फिर भी क्यों हंस रही है? प्यार जैसे टूटा जा रहा था, दिल बिखरा जा रहा था। वो एहसास मैं बयां नहीं कर सकता, लेकिन मेरा गुस्सा भयानक था। मैंने महसूस किया उस गुस्से में वो डायन की छड़ी, डायन की शक्तियां सिर्फ ताकत के बखान के लिए नहीं होती। डायनें प्रेतों पर कब्जा कर सकती हैं। वो लाल आंखों वाले प्रेत जिन्हें मैंने काली आंखों वाले प्रेत बनाया, वो मेरे कब्जे में थे। वहां सैकड़ों प्रेत थे जो एक भीड़ बनाकर मेरे आगे खड़े हो गए। घबराहट देखी थी मैंने उस जादूगर की आंखों में, वो उन पर कब्जा नहीं कर पा रहा। मैं ज्यादा ताकतवर था। 3 शक्तियां मेरे अंदर समाई हुई और प्रेत मेरी छड़ी से जुड़ चुके। वो मेरे लिए लड़ने लगे। वो पिशाचों से लड़ रहे, वो उन डायनों से लड़ रहे, वो उन चुड़ैलों से लड़ रहे। भयानक युद्ध था। मेरी सेना कमजोर थी, लेकिन मैं तो ताकतवर था। और वो जादूगर अपने उस सिंहासन से उठ नहीं रहा था। कोई ना कोई कारण तो होगा। मुझे लगा बस यही मौका है। वो शायद मुझसे लड़ना ही नहीं चाहता। शायद उसे पता होगा कोई कमजोरी मेरे सामने आ गई, वो हार जाएगा। उस भीड़ को चीरते हुए मैं उस जादूगर के बहुत ज्यादा करीब था और उन दीवारों को तोड़कर जैसे ही वहां वो हजारों लाखों की सेना बाहर से अंदर आ रही, तब मुझे लगा ये कहां से आ गए। इतनी ज्यादा सेना का मुकाबला कैसे कर पाऊंगा? और उनमें प्रेत नहीं थे जिनको मैं अपने काबू में कर सकता था, बस डायने, चुड़ैले और पिशाच। धीरे धीरे उन प्रेतों को वो मारते जा रहे, उनकी रूह नोचते जा रहे और मैं अकेला उस भीड़ के बीच। कोई मेरे करीब नहीं आ सकता था। एक एक करके आते तो वो कमजोर पड़ जाते, लेकिन मकसद तो यही था उस जादूगर का, मुझे कमजोर करना। भूखा प्यासा कब तक लड़ता हजारों लाखों की सेना से जो आती जा रही है, खत्म नहीं हो रही है। सामने से हंसता हुआ वो जादूगर कहने लगा था, सांस लेने दो इसे, सांस लेने दो, रुक जाओ, दोबारा लड़ेगा फिर इसे मौत के घाट उतारना। सांस ले लो, खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, हो तो इंसान ही ना, कभी तो थकोगे, मारे जाओगे। हार मान लो, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा, छाया मेरी है, वो तुम नहीं ले सकते, लेकिन जिंदगी मिल जाएगी, अपनी दुनिया में चले जाना, छाया हमेशा के लिए मेरी। तब चीखते हुए मैंने कहा था, छाया मेरी है, मैं छाया को लेकर जाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे मरना क्यों ना पड़े। और पीछे से छाया ने कहा था, तुम्हें तो मरना ही होगा, क्या सोचकर आए हो, मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। यहां पर आने के बाद मुझे पता चला तुम पागल हो, पागल इंसान। मैं शक्तिशाली जादूगरनी, जिसे एक राजा चाहिए, जादूगर जैसा,
ताकतवर जो मेरी सुरक्षा कर सके। तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी? अब मैं तुम्हारी नहीं रही। मेरी आंखों से आंसू निकल आए थे। मुझे लगा था जैसे मैं सब कुछ हार गया, निराश था, घुटनों पर आ गया। तब मरने को भी तैयार था, लेकिन मेरी चोटी से आवाज आई। ये उस चुड़ैल की आवाज थी। वो आवाज मुझे कह रही, मैं तब तक नहीं मरती जब तक शरीर का एक भी अंग बचता है। ये चोटी तुम्हें मिल चुकी है, यानी ये हिस्सा तुम्हारे अंदर भी है जिससे मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगी। लेकिन भटको मत, भटको मत। इस दुनिया में आकर, ये काली दुनिया में, वो सब पर कब्जा कर सकता है। और इस काली दुनिया का असर जो सबसे आसान शिकार होता है उस पर होता है। वो भ्रमित हो गई है, उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा। जो सामने है वो छाया जरूर है, लेकिन जो बोल रहा है उसके अंदर वो जादूगर है। तुम्हारे अंदर से वो शक्ति को निकालना चाहता है, मानसिक तौर पर तुम्हें हराना चाहता है। तुम्हारा प्यार सच्चा है तो छाया को तुम्हें जीतना होगा। मुझे उस चुड़ैल ने इन शब्दों से ताकत दी थी और मैं उठ खड़ा हुआ। और फिर मैंने एक अजीब शक्ति का एहसास खुद में पाया। वो भीड़ थी जो मुझसे लड़ना चाहती थी, लेकिन एक रक्षा कवच जो मेरे शरीर के आसपास बनता जा रहा। वो जादूगर घबरा गया। वो ताकतवर था, वो खुद लड़ने को आ रहा, लेकिन मेरी शक्तियों का मुकाबला वो नहीं कर पा रहा। तब मुझे महसूस हुआ ये किताब, ये कहानियां, ये रहस्य उस किताब से जुड़े हैं जिन्हें मैंने बनाया था। उस किताब में वो दुनिया का रास्ता था जहां कैद किया गया। मेरी लिखावट, मेरी सोच, जैसी मेरी सोच वैसी मेरी कहानियां। इस कहानी में सबसे ताकतवर मैं बन सकता हूं। और उसकी आंखों में देखा था मैंने उस जादूगर के। मेरी ताकत ऐसी बन गई, मेरी हजारों चोटियां थी, हजारों बाजुएं, एक ऐसा रूप बनाया था मैंने। सोचने से मेरा रूप बदल रहा। ये वो दुनिया है जो शायद मेरे कारण या जादूगर के हाथ में आई है। मैं ताकत को बढ़ा सकता हूं। और उस जादूगर को अपनी आंखों के सामने नोचा था मैंने, और छाया मुझसे लड़ रही। ये काली दुनिया का सर उसके दिमाग से मैं निकाल देता। भले ही मैं उस जादूगर पिशाच को मार नहीं सकता था, लेकिन तड़पा रहा। वो भीड़ को मैंने आज़ाद किया जो सिर्फ तमाशा देख रही थी। मेरा और जादूगर का युद्ध था, भयानक था, लेकिन जैसे जैसे मैं सोचता रहा वैसे वैसे दुनिया बदलती रही। इस महल को टेढ़ा करता, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता, जैसे एक सांप की शक्ति मुझे चूसने के लिए, जहर फैलाने के लिए, और मैं एक नेवले की तरह अपना रूप बनाकर उससे लड़ता। उसकी सोच और मेरी सोच का मुकाबला था, ये ताकत का नहीं था। कहानियां मेरी सोच से निकली थी तो मुकाबला बराबरी था। इस तरह युद्ध भयानक। और अंत में उसने कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते। युद्ध जितना लंबा जाएगा तुम कमजोर हो जाओगे, एक समय तुम टूट जाओगे। मैं नहीं मरूंगा। पता है ना, पिशाच जादूगर मरते नहीं। तो युद्ध का निर्णय कैसे होगा, बताओ मुझे। और तब पीछे से छाया ने कहा था, तुम जादूगर हो लेकिन तुम सबसे ताकतवर नहीं हो। ये है ताकतवर, ये इस दुनिया का प्रारूप बदल सकता है, तो मैं इसके साथ जाऊंगी। ये काली दुनिया का असर था छाया पर, लेकिन ताकत को पहचान कर वो मेरे साथ हो गई, और ऐसे वो पिशाच जादूगर कमजोर हो गया। छाया से वो शक्ति ले रहा था, उसमें समा रहा था, एक हो जाना चाहता था, क्योंकि उसकी शक्ति के बाद उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता था। लेकिन छाया जब मेरी तरफ हुई, उसने शक्ति का वो बहाव तोड़ा और जादूगर कमजोर। जैसे ही छाया को इस काली शक्ति के वो बहाव से बाहर निकाला, वो घबराई हुई, अपनी गलती पर पछतावा दिखा रही और कह रही, ये मेरी शक्ति का इस्तेमाल कर रहा, मेरा दिमाग पढ़ रहा, मुझ पर कंट्रोल कर रहा था। फायदा ये था कि मैं भी इसका दिमाग पढ़ सकती थी। ऐसे पिशाच जादूगर की एक ही कमजोरी, इन्हें कभी मारा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे पिशाच जादूगर को कैद करना सही उपाय नहीं है।
इसे समय से पीछे भेजना ज़्यादा अच्छा उपाय है। मार नहीं सकते, लेकिन इसे दोबारा वहीं भेज सकते हैं जहां ये पैदा हुआ था। बस ये समय चक्र में घूमता रहेगा और जब समय आगे बढ़ेगा ये पीछे रह जाएगा। भविष्य में ये आ नहीं सकता, ये ताकत इसके पास नहीं है। इसकी उम्र उतनी ही रह जाएगी आज तक की। मान लेना ये आज मारा गया, अब से निकलकर दोबारा जन्म की स्थिति में पहुंच जाना मौत ही तो होती है। वही समय में कैद हमेशा के लिए, ना किसी दुनिया में ना कोई याददाश्त। ऐसे खत्म होते हैं पिशाच जादूगर। और मैंने ऐसा ही किया। ये दुनिया में कहानी और रहस्य मैं सुलझा सकता था, और ये रहस्य मुझे छाया ने बताया, और वो पिशाच जादूगर को मैंने समय के जरिए पीछे उसी जगह भेज दिया। सबसे ताकतवर था इस दुनिया में मैं, सबसे ताकतवर। मुझे उस सेना ने, वो साम्राज्य ने कहा था यहाँ राज करने के लिए, लेकिन मैं कोई राजा नहीं हूँ। राज करना मेरी नियति नहीं है। मैं तो एक प्रेमी हूँ। छाया को लेने के लिए आया था, छाया को लेकर जाऊंगा। वो काली दुनिया के वो नियम तोड़ते हुए, वो युद्ध को खत्म करते हुए, ये उनकी दुनिया थी। वो जिएंगे जैसे जीना। मैंने उस चुड़ैल को भी दोबारा जिंदा किया, और उस दुनिया को छोड़कर वो कहानी के पन्ने फट चुके थे, कहानी जल चुकी थी, किताब के हिस्से हो चुके थे, और मैं अपनी दुनिया में छाया के साथ। वो एक साधारण लड़की बन गई थी, एक जादूगरनी। मुझे उसने गले से लगा लिया, अपने पूर्ण रूप में बचा लिया था मैंने उसे। अब कोई पिशाच जादूगर हमारे बीच आने वाला नहीं था, और मैं उसे उस अजीब सी रहस्यमय जंगल वाली दुनिया से अपनी दुनिया में लेकर आया था। अब कोई खतरा नहीं था, अब कोई उसे पाना नहीं चाहता था। वो मेरे साथ मेरी दुनिया में रहती, और मैं मिस्ट्री राइटर ये आखिरी कहानी लिख रहा हूं। शायद अब आगे कहानी लिखने का मुझे मौका ना मिले। मेरा प्यार मुझे मिल चुका है, मिस्ट्री राइटर की ये आखिरी मिस्ट्री, और फिर मुझे जिंदगी जीने का मौका। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये अंत मेरे लिए अच्छा था, क्या आपके लिए भी? इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मुझे पता तो चले ये प्यार की कहानी आपको कितनी पसंद आई। कम लाइक होंगे तो मान लूँगा ऐसी कहानी आपको पसंद ही नहीं आई। कमेंट ज़रूर करना, विचार बताना। आप मन में क्या प्यार को महसूस कर पाए? मेरी जिद, मेरा युद्ध, क्या आपको भी वो एहसास दे पाया जो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने के लिए चाहिए है? आपकी कोशिश, आपके विचार मुझे भी पता लगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी मिस्ट्री राइटर की। जैसा कि मिस्ट्री राइटर ने कहा, नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं भी पढ़ना चाहूँगा। और मैं आपका दोस्त पुनीत आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। आप क्या देखना चाहते हैं वो बताना ना भूलें।